अस्सलामुअलैकुम, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 72 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 46 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर में 131 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3.89 बिलियन बनती है। वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स में हमने अच्छा खासा वॉल्यूम में एक डिक्लाइन देख रहे हैं। साथ में अभी डॉलर की बात की जाए तो डॉलर की जो इंटरबैंक में क्लोजिंग आया है वो तकरीबन 224 रुपये 11 पैसे के पास, मतलब कि 20 पैसे डॉलर के अंदर आज इजाफा हुआ है। तो मतलब कि पाकिस्तानी रुपये के अंदर एक डेप्रिसिएशन अभी आज के दिन देखने को मिली हमें। अच्छा, आज के सेशन की बात की जाए तो आज का सेशन थोड़ा वॉलीटाइल रहा और ट्रेडिंग के हवाले से बेहतर था, मतलब कि ट्रेडिंग वाइज काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आज मार्केट में देखने को मिली, बाउंस बैक भी हुई मार्केट। और मैं कहूँगा ओवरऑल अच्छा सेशन था। कल के दिन आप लोगों को जिस तरीके से बताया गया था 41,800 का लेवल है, अगर वो मार्केट ब्रेक करती तो अपवर्ड की तरफ जाएगी। 41,500 का लेवल ब्रेक करती है तो शार्प लो लगा सकती है, 41,300 का सपोर्ट लेवल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा मार्केट ने हमारे गिवन सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया, तो लेवल वाइज काफ़ी एक्यूरेटली हमारे लेवल्स भी काम करते हुए आज के दिन नज़र आए। और जैसा बताया गया था शार्प लो के बाद आप देख सकेंगे एक शार्प रिकवरी भी आएगी, और हमने उसी तरीके से देखा पे एक रिकवरी भी आई मार्केट के अंदर। और स्टॉक्स के अंदर स्पेशली हमने अच्छा बाउंस बैक देखा। सीमेंट के स्टॉक्स भी थे, लेकिन सेकंड 30 के स्टॉक्स मेनली हो गए, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हो गए, उनके अंदर हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। अगर बात कर लेते हैं हम कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे आ चुका है वंस अगेन। कल के दिन $82 के आसपास चल रहा था, अभी इस वक्त $76.30 के पास चल रहा है, तकरीबन $0.6 नेगेटिव चल रहा है। जहाँ पे बात की जाए US के टेक 100 के हवाले से तो इस वक्त तकरीबन 16 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज के दिन 208 पॉइंट नेगेटिव या प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे बन रही। अब चलते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, और टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं PSEL का स्टॉक आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर रहा। फिर अगला जो स्टॉक था वो TRG का स्टॉक था। TRG के अंदर हमने लो साइड से बहुत अच्छी रिकवरी देखी। साथ में अगला जो स्टॉक है सिस्टम्स हो गया, फिर POL, MCB, UBL, ILP, FCCL, लकी सीमेंट, HBL, DCR, KTML, क्रोमा पाकिस्तान, DGKC और सेल्ची पेपर बोर्ड के अंदर हमने रिकवरीज देखी। जहाँ नेगेटिव साइड पे MTL का स्टॉक रहा, इसके अंदर तकरीबन 18 पॉइंट नेगेटिव रहा, 18 पॉइंट इसने मार्केट को नेगेटिव रखा। फिर दाऊद हरकुलस पे HMB, पाक टोबैको, SNGP, मीज़ान बैंक, कोलगेट, हबको, एबट, EPCL, BAHL, FFC, नेशनल बैंक, एचकार और मारी के स्टॉक से मार्केट को आज प्रेशर में रखा। अगर हम बात कर लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की, तो आज के जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो था दीवान सीमेंट का स्टॉक। इसके अंदर एक अच्छा इजाफा भी हुआ और साथ में टॉप एक्टिव भी रहा। फिर अगला जो स्टॉक था WTL का स्टॉक 1 पैसे पॉजिटिव रहा, तकरीबन 1 करोड़ का काम हुआ। DFML के अंदर हमने अच्छी मूवमेंट देखी, मतलब ये कि इसने एक लो लगाया 13 रुपये 30 पैसे का, और इसने एक हाई लगाया 15 रुपये 1 पैसे का, और अपर कैप के पास बंद रहा, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव था। फिर TPLP के अंदर हमने बाउंस बैक देखा, 18 रुपये का लो लगाने के बाद इसे 19.5 रुपये का हाई लगाया। फिर अगला जो स्टॉक है कॉसम के अंदर आज काफ़ी टाइम बाद इतने वॉल्यूम्स लगे, और फिर हमने पॉजिटिविटी भी इसके अंदर देखी, लेकिन एक एवरेज के वक्त एडजस्टमेंट के वक्त इसकी थोड़ी नीचे आकर ये बन रहा। फिर हेस्कॉल का स्टॉक नील बन रहा, 36 लाख का काम हुआ। TRG का स्टॉक 2.5 रुपये पॉजिटिव चलता रहा। जस्ट सिनर्जी 4 पैसे नेगेटिव। SNGP तकरीबन 1 रुपये 23 पैसे के साथ नेगेटिव रहा। वेल का स्टॉक आज भी इसके अंदर प्रेशर रहा, तकरीबन लोअर कैप के पास बन रहा। टॉप एडवांसर्स के अंदर देखा जाए तो DFSM हो गया, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल हो गया एक, तो दूसरा देखा जाए तकरीबन बाकी तो सब इलिक्विड ही स्टॉक्स है। टॉप डिक्लाइन साइड पे अगर बात की जाए तो वेल का स्टॉक हो गया, फिर बिलाल फाइबर्स का स्टॉक हो गया, और बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ हो गया आज के मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट रह सकती है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने है आज KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर आज की आप कैंडल देखते हैं तो आज की कैंडल काइंड ऑफ एक डोजी से रिजेंबल कर रही, जाहिर सी बात है नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक रिजेंबल करती हुई नज़र आ रही है। साथ में इसके अंदर एक बुलिशनेस देखने को मिल रही। मार्केट नीचे तो गई, लेकिन मार्केट का एक बाउंस बैक दिख रहा है जो कि बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। साथ ही में बुल्स की एग्जिस्टेंस को भी ये शो करता है, ऑल्दो वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन है। हम यही देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स के अंदर एक अच्छा खासा डिक्लाइन है, प्रीवियस जैसे कम वॉल्यूम्स आज के दिन लगे।
और मुसलसल ये तीसरा सेशन है कंसेक्यूटिव वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन होने का। और जाहिर सी बात है हैट्रिक भी है बियर्स की, क्योंकि तीसरा नेगेटिव कंसेक्यूटिव तीसरा नेगेटिव सेशन था ये। तो ओवरऑल सिचुएशन डेली टाइम फ्रेम के हवाले से थोड़ी बेहतर है कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा हम बाइंग देख रहे हैं। इसको हम देखेंगे मज़ीद बेहतर तरीके से आवरली टाइम फ्रेम की तरह, आवरली टाइम फ्रेम में। और आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो इस वक्त मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि कल भी थी, और एक बुलिश डाइवर्जेंस है और यहाँ से एक रिवर्सल को क्लियरली इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है मार्केट। जैसे मैंने कल भी एक चीज़ समझाई थी कि देखिए मार्केट इस वक्त है डाउन ट्रेंड के अंदर, किसमें, आवरली टाइम फ्रेम में। मार्केट हम लोगों को एक लोअर लोज लगाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बात याद रखें, जब कभी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो मार्केट कभी स्ट्रेट तरीके से गिरती नहीं है। मार्केट के अंदर कभी एक स्ट्रेट फॉल नहीं आएगा। मार्केट रिकवरी भी करेगी और उसके बाद फिर गिरावट को कंटिन्यू करेगी, लेकिन रिकवरी करेगी ज़रूर। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट ने जब एक हाई लगाया 4300 का, उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक लो क्या लगाया तकरीबन 41,970 के पास, तो ये 1200 पॉइंट की गिरावट आई। फिर क्या हुआ, मार्केट ने एक रिकवरी ली ज़रूर, और वो रिकवरी कितनी थी, उस 1200 पॉइंट के अगेंस्ट तकरीबन ये रिकवरी 700 पॉइंट के करीब थी। तो मार्केट का मेन मकसद क्या है मेरा कहने का, कि मार्केट रिकवर ज़रूर करेगी। आज हमने क्या देखा कि मार्केट ने गिरावट की है, आज क्या बल्कि मुसलसल कर ही रही है 2 दिन से। मार्केट ने एक हाई क्या लगाया था, आप थोड़ा देखें, जो स्विंग हाई था, जहाँ से बेसिकली मार्केट ने गिरावट की है। ये एक वेव हो गई आपकी, ये देख लीजिए, ये आपकी एक वेव हो गई। कहाँ से, जो 43,000 का जो लो लगाया 41,900 से, और फिर एक हाई लगाया तकरीबन 42,600, ये मार्केट की एक वेव है। अब जो मार्केट का जो दूसरी वेव का आगाज़ हुआ है वो 42,600 से हुआ है, ठीक है। तो अब जो मार्केट ने स्विंग हाई लगाया, मतलब कि इस वेव का जो हाई है वो है 42,650 का। इधर से मार्केट टिल डेट मार्केट ने जो लो लगाया है वो कितना बनता है, आज का अगर आप लोग गिनते तो तकरीबन ये 1300 पॉइंट की गिरावट बन जाती है। पहले 1200 पॉइंट के करीब, अभी भी मार्केट तकरीबन बल्कि 1300 पॉइंट की गिरावट कर चुकी है। तो इस 1300 पॉइंट के अगेंस्ट हमने कोई रिकवरी अभी तक नहीं देखी, और बहुत उम्मीद है कि अब यहाँ से मार्केट रिकवरी दिखाएगी। और एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो आपने लालच नहीं करनी। हाई साइड पे मार्केट आती है तो बेच कर काम करे। इस वक्त शॉर्ट टर्म में आप बाई कर सकते हैं, मतलब कि आपने इंट्राडे में बाई कर लिया या BTST ट्रेड कर ली मैक्सिमम, मतलब एक दिन रखा BTST का मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, आज बाई किया तो कल बेचा, ठीक है। ये ट्रेड ज़रूर की जा सकती है, और इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा मैं आपको अभी भी नहीं कहूँगा। अच्छा, अगर हम चलते हैं थोड़ा मार्केट की क्लोज कैंडल्स के हवाले से, तो ये तकरीबन है 2 बजे की कैंडल। 2 बजे की जब कैंडल क्लोज हुई, मतलब 3 बजे जब ये क्लोज रही कैंडल, तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत हेल्दी कैंडल है और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। साथ में वॉल्यूम्स के अंदर भी इजाफा हुआ, वॉल्यूम के साथ हम लोगों को इधर बाइंग दिख रही है, ठीक है। तो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, मतलब कि इस ग्रीन कैंडल ने पिछली पूरी कैंडल को कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये एक बुलिश कैंडल है। तो RSI इस वक्त की आपका हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, कैंडल वाइज बुलिश है, और यहाँ से हम एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट ने आज क्या लो लगाया 41,300, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एक रिकवर करती हुई नजर आएगी। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ, अगर 41,300 ब्रेक होता भी है तो डाउन साइड थोड़ी लिमिटेड ही रहेगी। मैक्सिमम जो मार्केट का यहाँ से मजीद बनेगा वो 200-300 पॉइंट का मजीद बन जाएगा। 41,100 से लेकर 41,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, लेकिन एक रिकवरी मार्केट फिर ज़रूर लेगी, ठीक है। अब लेवल वाइज चलते हैं कि मार्केट ने जो गिरावट की, तो फिबोनाची के थ्रू जो हमने लेवल्स निकाले वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला लेवल है वो हमारे पास है 41,614। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि 0.236% बनता है इस गिरावट का, इस 1300 पॉइंट का। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है 41,614 का। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल के दिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट अपनी जो रिकवरी है, मैं तेज़ी का अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि इस वक्त मार्केट तेज़ी में है ही नहीं, मार्केट इस वक्त तेज़ी में है ही नहीं, तो मैं रिकवरी का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसी मार्केट इंशाल्लाह इस लेवल को ब्रेक करेगी, हम मार्केट में रिकवरी कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। अगला जो पे रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 41,800 का लेवल होना है, जो कि करंट रेट से तकरीबन 250 से 300 पॉइंट दूर है। तो 41,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। हो सकता है यहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा तो सेलिंग प्रेशर हर जगह मिलेगा, क्योंकि इस वक्त मार्केट है डाउन ट्रेंड के अंदर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा आपने लालच नहीं करनी, जो प्रॉफिट और लेना है 41,800 के ऊपर सस्टेन करने पे हम मार्केट को 41,980
और 42,136 भी टारगेट करता हुआ देख सकते हैं। और 42,136 का जो लेवल है वो अभी जिस मार्केट जिधर क्लोज रही है वो इधर से करीबन 600 पॉइंट दूर है। और अगर आज के लो से आप कैलकुलेट करते हैं, जो मार्केट 41,300 का जो लो लगाया है वो वहाँ से तकरीबन वो 800 पॉइंट तो बन ही जाता है। लेकिन एक बात का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, हाई साइड पे आती है मार्केट तो बेच कर काम क्या करें, स्पेशली सीमेंट के स्टॉक्स में, सीमेंट के स्टॉक्स कवर करें। कोशिश ये करें माल है थोड़ा बेच दे, इंशाल्लाह नीचे वापसी खरीदने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। वरना मार्केट अगर ऊपर भी जाती है और मज़ीद ऊपर चली जाती है, मतलब आपने जिधर बेचा तो आपका कुछ माल तो पड़ा हुआ होगा, तो सारा मत बेचे, थोड़ा माल ज़रूर बेचे करंट रेट पे नहीं। अगर यहाँ से रिकवरी आती है, ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई सीमेंट का स्टॉक 10% या 15% गिर चुका है, तो यहाँ लो से अगर वो 5% रिकवर कर जाता है या 7% 8% रिकवर कर जाता है तो थोड़ा बेच कर काम करना चाहिए। इसी सिचुएशन को बहरहाल अब तो हो गया एनालिसिस, रैप अप कर लिए मैंने। 15 मिनट में भी आप देखते हैं तो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया है। मार्केट बहरहाल क्लोज रही थी 41,580 के पास, लेकिन वो एडजस्टमेंट के बाद मार्केट थोड़ी नीचे आ गई, वरना मार्केट यहाँ से अच्छी रिकवरी आई है। और उम्मीद यही है कि यहाँ से इंशाल्लाह मार्केट रिकवरी को कंटिन्यू रख सकता है। RSI ने भी डबल बॉटम लगा लिया, बुलिश डाइवर्जेंस तकरीबन लग चुकी है, तो यहाँ से इंशाल्लाह अगर रिकवरी आती है बेचकर काम हाई साइड पे इंट्राडे में बाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्विंग पोजीशन है उसको आप बेचकर काम करें, जहाँ पे अगर 41,300 गॉड फॉरबिड अगर वो लेवल टूट जाता है, अल्लाह ना करे, तो मार्केट में मज़ीद लोज लग सकते हैं, नए लो लग सकते हैं। और वही 41,000 का पहला सपोर्ट लेवल, फिर 40,000 तकरीबन 900 का लेवल, फिर 40,600 का लेवल और फिर 40,400 का लेवल। बहरहाल वो तो अभी दूर है, इसलिए मैं आपको इसमें स्क्रीन पे भी नहीं दिखा रहा हूँ लिख कर, क्योंकि इस वक्त अभी वो दूर लेवल है। और उम्मीद यही है, चांसेस भी यही लग रहा है कि मार्केट हाई साइड पे जाएगी, ठीक है। उसके लिए 41,614 को सस्टेन होना ज़रूरी है। आज भी हमने देखा मार्केट खुली पॉजिटिव साइड पे, लेकिन फिर आप देख सकते हैं चार्ट पे कि वो फ़ौरन ही फॉल आया, तो सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल्स का, ठीक है। तो आपको होपफुली काफ़ी हद तक सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है और आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक वाइज और देखते हैं स्टॉक वाइज क्या सिचुएशन है, कौन से स्टॉक इस वक्त बेहतर है और कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है AVN हेवेंस नियॉन लिमिटेड। इसके हाल से बात की जाए अगर तो इससे पहला जो एक लो लगाया था तकरीबन 2 दिसंबर के दिन, जैसे मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई थी इंटरेस्ट रेट के हवाले से जब न्यूज़ आई थी, तो जब से इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई थी तो इस वक्त से इसके अंदर एक नेगेटिविटी थी। और 2 दिसंबर के दिन इसने एक लो लगाया तकरीबन 75 रुपये का एक लो लगाया। और उसके बाद इसके अंदर हमने एक रिकवरी देखी और उसने एक हाई लगाया 77.8 के पास। अच्छा, उस हाई के पास उसने एक सेकंड लो लगाया और जो सेकंड लो लगाया वो प्रीवियस लो से काफ़ी मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। हम क्या कहते हैं, जो हाइपर मूव्स है उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा जो लो लगाया जो कि लगाया 75 के पास ही लगाया, 74.95 के पास, तो ये लो प्रीवियस लो को काफ़ी मैच करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि क्लियरली एक पॉजिटिव साइन है। साथ में हम RSI के अंदर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं। आप देख रहे हैं एक बुलिश डाइवर्जेंस हम RSI के अंदर भी देख रहे हैं, तो ये क्लियरली एक अच्छी इंडिकेशन है, पॉजिटिव साइन। और RSI ने इस वक्त इस हाई को ब्रेक कर लिया जो कि 78 पे जब प्राइस मौजूद थी और आज जब 76.30 पे मौजूद है, तो RSI इस वक्त 77.80 के बाद जब चल रहा था उससे ऊपर इस वक्त चल रहा है। बहरहाल AVN की जो एवरेज क्लोजिंग है वो 76.16 के पास आई है। अच्छा, अब इसके पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है AVN के पास 76.70, और उम्मीद यही करते हैं हम जैसे इंशाल्लाह कल इस लेवल को ब्रेक करेगा, कल ये 77 से 78.50 तक की भी मूव दिखा सकता है। तो इंट्राडे ट्रेड्स के हवाले से भी अच्छा है, चाहे तो आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड्स के लिए भी अटैम्प्ट की जा सकती है। तो अच्छा है, डबल बॉटम मारा अपने प्रीवियस सपोर्ट से ही सपोर्ट लिया है इसने, और यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिख सकती है। 75 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। हाँ, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 74 के पास आता हुआ देख सकते हैं। 74 का इंपॉर्टेंट लेवल, उधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बहरहाल मौजूद है। तो 75 इस वक्त बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इसके लिए लेवल है। तो ओवरऑल AVN इस वक्त बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, स्पेशली ट्रेडिंग वाइज, ठीक है। अब अगले स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं।
अगला जो स्क्रिप्ट है वो है NRSL नेवर रिजन है। अच्छा, लेकिन इसके हाल से बता दूँ ये एक नॉन शरिया कंपनी है, तो मैंने बोला पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। अच्छा, इस वक्त ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे मौजूद है, जो कि बेसिकली 13.5 का लेवल बनता है, 13.5 से तक 1380, ये एक है ही इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। यहाँ से अगर आप पूरा 13 से 14 रुपये का लेवल समझ लीजिए, टोटल ही एक एक्यूमुलेशन रेंज है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और जब भी हमने देखा इस लेवल के पास आया है, एक अच्छा बाउंस बैक इसने यूजुअली हम लोगों को इस लेवल से दिखाया है। तो ये इस वक्त डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास मौजूद है। साथ ही में हम देख रहे हैं कि पहले भी इसने इसी लेवल से बाउंस बैक दिखाया था, वंस अगेन ये इसी लेवल से बाउंस बैक दिखा सकता है। बहरहाल लेकिन इस स्टॉक को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेशली जो लेता है वो इसको डेफिनेटली डाउन जब ये नीचे आता है तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपने इसके अंदर काम करना है। ये स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव चॉइस रह सकती है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है SNGP का स्टॉक। SNGP के हवाले से बात की जाए तो इसने एक रिसेंट लो लगाया था 31.44 का, उसके अगेंस्ट इसने एक हाई लगाया तकरीबन 41.50 का, तो तकरीबन 10 रुपये की तेज़ी की इसने। और अभी ये इस वक्त तो अभी ये इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 35.54 के पास, तो तकरीबन ये हाई साइड से तकरीबन 6 रुपये के करीब डिस्काउंटेड है। तो इसने जो तेज़ी की उसके अगेंस्ट भी इसने एडजस्टमेंट कर लिया, और हम यही देख रहे हैं कि अर्ली टाइम फ्रेम में ये एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर इस वक्त आ चुका है। तो इसके अंदर डेफिनेटली स्पेशली रिकवरी की उम्मीद से तो इसके अंदर डेफिनेटली चांस लिया जा सकता है, स्पेशली क्योंकि एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। और अगर कोई से इवन एक्यूमुलेट करता है थोड़े लंबे टाइम के मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो ये कि थोड़ा डिप्स पे ख़रीदा इसको स्पेशली जा सकता है, क्योंकि स्पेशली जब ये नीचे आया तो इसमें हमने वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग होती हुई देखी है। तो इस वक्त जो इसका करंट रेजिस्टेंस है वो 3630 का है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इंशाल्लाह ये 3680 से 3736 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्पेशली ये भी स्टॉक अच्छा है, इसको भी डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। अगर स्पेशली अगर ये डिप्स लेता है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है। जो इसकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग रेंज बनेगी वो 3680 से 3736 बनती है। तो मेक श्योर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप हाई सेट पे इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करें। ठीक है, तो ये कुछ चंद स्टॉक्स मैंने आपके सामने पेश किए। स्टॉक्स पेश करने का मकसद ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल सके कौन से स्टॉक्स इस वक्त बेहतर है और किन स्टॉक्स की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए। एट द एंड डिसीजन आपका होता है। हमारी कोशिश होती है कि आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया जाए, उस हिसाब से आप अपनी जो ट्रेड है उसको प्लान करें और उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।